जी, अशोक गिरी जी महाराज जी, जो वर्तमान समय में जिनकी धोनी माँ उत्तराखंड के चंपावत जनपद के हिंगलाज प्रसिद्ध देवी के मंदिर में स्वामी जी साधना में रहते हैं। इस व्यासपीठ से मैं स्वामी जी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आप आए, जिस काम में साधु आ जाते हैं वह कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे राम जी अपने काम के लिए लंका जाने वाले थे, हनुमान जी वहां जाते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखो जहां था अगणित जोधा। मंदिर 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 कहा, घर नहीं कहा जी। मंदिर मंदिर महल महल में सीता जी को देखा, सीता जी कहीं नहीं मिले। तब कहां गए थे? एक घर गए, वह महल व मंदिर दिखा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय, नौ तुलसी का वृंद तहां, देख हरस कपिराय। जहां एक घर के बाहर रामायुध अंकित ग्रह, धनुष बाण बने हुए थे, तुलसी जो लगी थी, अंदर राम नाम कोई गुनगुना रहा था। तो सोचे कोई भक्त का घर है। तेई समय विभीषण जागा। उस समय विभीषण जी देखते कोई बाहर आया है, एक विप्र रूप में देखे, एक ब्राह्मण के शरीर को देख के प्रणाम के, आप कौन हैं? कोई राम के भक्त तो नहीं है? तो वही विभीषण जी आगे जाके कहते हैं, जब दुत्कार मिलती है विभीषण को रावण के यहाँ से, अब मोहि भाव, अब मोहि भाव, भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव, भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा, मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा, मिलहि नहीं संता। अब बोले अभी तक मुझे भरोसा नहीं था, अभी तक मुझे भरोसा नहीं था। वो क्यों? परमात्मा किसके माध्यम से मिलते हैं? संतों के माध्यम से। और संत किसकी कृपा से मिलते हैं? भगवान की कृपा से। स्वामी जी का हार्दिक अभिनंदन। आप इस स्थान पर पधारे, ये स्थान आपने पवित्र किया। आइए अब हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। तो तुलसी जी का जो ध्यान करता है, जो पूजन करता है, जो स्तोत्र का पाठ करता है, नारायण नाम का संकीर्तन करता है, अपुत्र को पुत्र मिलता है, निर्धन को धन मिलता है, रोगी रोग से बचता है, आरोग्यता प्राप्त करता है, और जिसके अंदर भय रहता है, डर रहता है, उसका भय दूर होता है। इत्तेव कत्तम स्तोत, तुलसी का ध्यान पापों का नाश करने वाला है और आवाहन करने वाला, तुलसी के विधिवत पूजा करने वाला, उसको पुष्ट है, ऐसे उसके पाप भस्म हो जाते हैं। जीवन मुक्ता मुक्ताम च भजेताम हरि भक्तिदाम। भगवान की भक्ति में आप निरंतर रहकर माँ तुलसी का पूजन करना चाहिए, माँ तुलसी को भगवान को चढ़ाना है। अब एक पवित्र कथा आ रही है, इससे भी पवित्र कथा है। गणेश जननी दुर्गा, गणेश की माता दुर्गा, गंगा, राधा, सावित्री, है ना, सृष्टि की पंच देवियां हैं। नारद जी कहते तुलसी का उपाख्यान कथा आपसे सुनी, तथा सावित्री प्राख्यानम तन्मे व्याख्या तुम्हारी। अब हमारे को माँ सावित्री की कथा सुनाइए। वह सावित्री की सुनना चाहिए जो ये मानते मेरी पत्नी जो है सती सावित्री तो है, मुझे बचा लेगी। मेरे केन वा पूजिता लोके प्रथमे कैसवा परे,
बोले पुरा के समुद्भूता, इस कथा को पहले किसने सुना, किसने इस सावित्री का पूजन किया, उसका क्या क्या फल उसको मिला। नारायण कहते ब्राह्मणा वेद जननी प्रथमे पूजता मुने। ब्राह्मणा वेद जननी, वेदानाम जननी यासा, सावित्री गायत्री इत्यादि का, जो वेदों की माता है, ब्राह्मणों का मूल है। द्विजानाम मूलम, द्विजों का जो मूल गायत्री है। द्वितीय स वेद गणेश ततःपश्चात् विदुषम गणेहि। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री की पूजा की। उसके बाद कहते हैं वेदों ने, फिर विद्वत गणों ने इसकी पूजा की। तदा चास्वपतिर्भूपा पूज्यामास भारते, तत्पश्चात् पूज्यामास सुवर्ण चत्वारे। एक हमारे देश भारतवर्ष में अश्वपति नाम के एक राजा हुए। अश्वपति ने इनका पूजन किया। इसके बाद चारों वर्णों के लोगों ने इसकी पूजन किया था। उदाहरण कहते मद्र देशे महाराजो भूत्वा बभूव अश्वपतिर्मुने, वैरिणाम बलार्ता च मित्राणाम दुःखनाशना। मद्र देश का एक राजा था, उनका नाम अश्वपति था। वो बैरियों के, उसके नाम से बैरी शत्रुओं का बलनाश हो जाता और मित्रों को बल प्राप्त हो जाता था। अपने प्रजा को जो निरंतर सुखी रखना चाहते थे और सुखी रखते थे, उनके यहाँ कोई कन्या नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। उस अश्वपति ने, उनकी धर्मपत्नी ने अपने गुरुओं के मार्ग से, अपने ऋषियों से, मुनियों से, ब्राह्मणों से सलाह ली, मैं कौन सा यज्ञ करूं, किसके शरण में जाऊं, जिससे मेरे यहां संतान पैदा हो। साचा रागी च वंद्या च वसिष्ठस्योपदेशतः, सकाराधनम भक्त्या सावित्र्या चैव नारद। हे नारद, वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी के पास दोनों पति पत्नी ने अपना प्रश्न रखा कि प्रभु हम दुखी हैं। हे गुरुदेव, जिसकी संतान नहीं होती है वो दुखी रहता है संसार में, उसका जल देने वाला कोई नहीं है। मेरा आगे उत्तराधिकारी कौन रहेगा, मेरे राजपाट को कौन संभालेगा, मेरे इस प्रजा को कौन रक्षा करेगा। गुरुदेव से स्तुति अनुनय भी नहीं किया होगा। तपस्कार तत्व संहितां सतवत्सरम, स्वावित्र्यापसते तपसे भक्त्या जगाम पुष्करम तदा। बोले आप गायत्री सावित्री की उपासना करो, इसको करने से आपके यहां संतान होगी। कहां जाओ? पुष्कर क्षेत्र में। पुष्कर क्षेत्र किसका क्षेत्र है? ब्रह्मा जी का क्षेत्र है। आप वहां जाएं, मां गायत्री की उपासना करें। गायत्री की उपासना करने से सक्र जपश्च गायत्या पापम दिन भवम हरेत, 10 बारम जपेनैव नश्येत पापम दिवानिशम। ये मैंने बताया था ना आपको, 10 बार गायत्री जपने से 24 घंटे के पाप मुक्त हो जाता है। बोले आप गायत्री की उपासना करें। गायत्री की उपासना करने से सावित्री माता ने दर्शन दिए। बोले 10 लाख गायत्री का आप जप करो, आपके यहाँ संतान होगी। कितने लाख? 10 लाख। जीवन में गायत्री का एक पुरस्कार जरूर करना चाहिए। गायत्री का पुरस्कार 24 लाख का है। नित्य उसका 5000 जप होता है। 1.5 साल में गायत्री का पुरस्कार पूरा हो जाता है।
तो कहते हैं शतवारं जपश्चैव पापम आसारितम हरेत सहस्रधा जपस्यैव कल्मषं वत्सरार्जितम्। 100 बार गायत्री का जप करने से 1 महीने के पाप नष्ट हो जाते हैं और 1000 बार गायत्री का जप करने से 1 वर्ष के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जब बताया मारे कि आप 10 लाख गायत्री का जप करिए करके, कृत्वा वै मालिकां राजन् जपस्तीर्थे सुरालये संस्थाप्य मालामस्तम् अश्वत्थपत्रे पद्मे च संहिते। बोला 1 रुद्राक्षी माला खरीद के ले आना। राजन, सावित्री का आवाहन करना, पूजन करना, पूजन करने के बाद उस माला को तुलसी के पत्ते के ऊपर रख करके उसकी प्रतिष्ठा करना, उस माला को प्रतिष्ठित करके उसका गंधा पुष्प से पूजन करके उससे तुम जपना शुरू करो। जब कैसे करना चाहिए? तर्जनी, अनामिका, ये 2 उंगली नहीं लगनी चाहिए, इनको छोड़ के इनके मध्य से जपना चाहिए। बोले अच्छा महाराज। एवं क्रमेण राजर्षि 10 लक्षम जपम गुरु साक्षात रक्षित सावित्रीम त्रिजन्मम पातक कक्ष्यात। बोले आप 10 लाख जब गायत्री जप लेंगे, मां सावित्री आपको दर्शन देगी, आपके 3 जन्मों के पाप मिट जाएंगे। तो सावित्री माता ने कहा था, राजन आप दोनों के मन में, आपके मन में पुत्र की इच्छा है, आपके रानी के मन में पुत्री की इच्छा है। जब हुआ पूरा, भगवत ने दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, बोला आपका संकल्प पूरा हुआ, मैं आपको वरदान देती हूँ। लेकिन आपका जब के समय दोनों का संकल्प अलग अलग था। आपके धर्मपत्नी को पुत्री की इच्छा है, आपको पुत्र की इच्छा है, आप दोनों की मनोकामना पूर्ण होगी। तो मां पराम्बा भगवती के आशीर्वाद से उनके यहां एक कन्या पैदा हुई। वह कन्या पीत वर्ण जिसका है, स्वर्ण के समान सदृश सुंदर, उस कन्या को देख करके राजा बड़े हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। उसका नामकरण रखा, उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री पापनाशनी, सावित्री को एक गायत्री कहते हैं, जो प्रातःकाल ब्रह्म स्वरूपिणी है, मध्याह्न काल विष्णु स्वरूपिणी है, सायंकाल सरस्वती स्वरूपिणी है, या सायंकाल को शिव स्वरूपिणी है, रुद्राणी स्वरूपिणी है। प्रातःकाल केसरिया वस्त्र धारण की है, मध्याह्न काल में पीत वस्त्र धारण की है, और सायंकाल को जो है श्वेत वस्त्र धारण की है। प्रातःकाल के हाथ में कमंडल, वेद और अक्षमालिका वरद हस्त है। मध्याह्न में शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण की है। सायंकाल को सांभवी है, शिवा स्वरूपिणी है। एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में कमंडल है। बोलो गायत्री मात की। जोश तो बोल दीजिए जय। डर रहे हो क्या? प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो ऐसे। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो। आते जाते चलते फिरते माता दी, जोता वाली जय माता दी, मालाटा वाली जय माता दी, मांबाणा वाली जय माता दी, 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 दादी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल प्यारे, जय माता दी बोल, जय माता दी बोल प्यारे, जय माता दी बोल, जय माता दी बोल प्यारे, जय माता दी बोल।
माता दी बोल प्यारे, जय माता दी बोल, जय माता दी बोल प्यारे, जय माता दी बोल, जय माता दी बोल प्यारे, जय माता दी बोल, जय माता दी बोल प्यारे, जय माता दी बोल, जय माता दी बोल प्यारे, जय माता दी बोल। प्रेम से बोलो माता दी, हरे बोलो माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मैया बोले जय माता दी, महीना बोले जय माता दी, काका बोले जय माता दी, ब्राह्मण बोले जय माता दी, चलते फिरते जय माता दी, आते जाते जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता माता दी, जय 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 बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय बोलो जय माता दी, आते बसी जय माता दी, बोलो सावित्री मैया की जय, भक्त और भगवान की जय। बड़े सुंदर स्तोत्रों में मां ब्रह्मा सावित्री की स्तुति की गई। आइए, सर्वमंगल रूपे च प्रसन्ना भव सुंदरी, सर्वस्वरूपे विप्राणा मंत्र सारे परात्परे, सुखदे मोक्षदे देवी प्रसन्ना भव सुंदरी, विप्रपाप घृदाहाय जलदग्नि शिवोपमे, ब्रह्म तेज प्रदे देवी प्रसन्ना भव सुंदरी, कायेन मनसा वाचा यत् पापं कुरुते नरः। हेमा पराम्बा, मैंने इस जन्म में पूर्व जन्म में जो भी पाप किए थे, अब आप उनको दूर करें, उन पापों से मुझे बचाएं, मेरी रक्षा करें। मां पराम्बा सावित्री उनके घर में आती है। राजा के यहाँ मां पैदा हुई। साध्वी कन्या विलासम च करोति तव कामनीं तम प्रार्थयसि पुत्रम च भविष्यति क्रमेण च। आपको दोनों को पुत्र और पुत्री दोनों मिलेंगे, ऐसा मां ने कहा था। कहते राजन, इन राजन की पुत्री धीरे धीरे बड़े होने लगी। जब विवाह की योग्य हो गई, इनका विवाह सत्य पराक्रमी सत्यवान के साथ किया था, जो कभी झूठ नहीं बोलता था, जो कभी झूठ के मार्ग में नहीं चलता था। कहते राजन, एक बार ऐसा हुआ, जब इनकी पुत्री का विवाह हो गया, ठीक 1 वर्ष पूरा हुआ, सावित्री जी भी सोची आज मैं भी जंगल जाती हूँ काष्ठ लेने के लिए अपने पति के साथ में। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर गए, लकड़ी काटी, आधे लकड़ी कटे में ही ऊपर से गिरे और उनके प्राण देह को छोड़ दी। जब प्राण देह को छोड़ दिए, अब उनकी पत्नी सावित्री रोने लगी, बिलखने लगी, विलाप करने लगी। यमराज जी उस देह में से आत्मा को लेने के लिए आ गए और उस सत्यवान के सूक्ष्म स्वरूप को लेकर चल दिए। पीछे पीछे मां सावित्री भी चल दी। रुको, आप कौन हैं? कहां ले जा रहे हैं मेरे पति को? रुको, तिष्ठ तिष्ठ महाभाग। हे महाभाग, रुके, कहां जा रहे हो? मेरे पति को कहां ले जा रहे हो? यमराज चलते चलते यमपुरी के द्वार में पहुंच गए। पीछे से सावित्री माता भी यमपुरी के द्वार में पहुंच गई। ऐसा लगा कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। यमराज जी बोले, आप क्यों आ रहे हैं पीछे पीछे? तो कहते हैं,
अहो कयासी सावित्री गृत्वा मानुषी तनुम, अहो को यासी सावित्री मानुषी तनुम धारित्वा, अपने मनुष्य के शरीर को धारण करके यहाँ कोई नहीं आ सकता, यहाँ तो मरने के बाद आता है शरीर। आप रुको, आप वापिस जाओ, आप नहीं आ सकती। यदि यास्य कांतेना सार्धम देहम तदा त्यज, यदि अपने पति के साथ ही आना चाहते हो ना, अपना इस शरीर को पहले त्यागो, फिर आ सकती हो। गंतुम मर्त्यो न शक्नोति गृहीत्वा पांच भौतिकीम, आहा देहम च मम लोकम च न स्वरम न स्वर सदा। विनाशशील मनुष्य अपने नश्वर पांच भौतिक शरीर को लेके मेरे इस लोक में नहीं आ सकता, कहते हैं यमराज जी। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे प्रलीयते, दुखम सुखम भयम शोकम कर्मणे प्रणीयते। हे सावित्री, तुम्हारे पति की उम्र पूरी हो गई थी, उम्र पूरी होगी, मैं उनको ले जा रहा, मैं जबरदस्ती नहीं ले जा रहा हूं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे प्रलीयते, कर्मों के अनुसार से पैदा होता है, कर्मों के अनुसार लीन हो जाता है परमात्मा। सर्व कर्म फल होगा तम सत्यवान याति मदग्रहम। इसकी उम्र पूरी हो चुकी है और पूरी होकर मेरे लोक को आ रहा, तुम नहीं आ सकती हो। तो शोक भय प्राणी जो है अपनी उसकी मृत्यु उसके कर्मों के अनुसार से उसका लेखा जोखा जब माँ के गर्भ में होता तभी लिख दिया जाता है, जब उसको बाहर आना होता है। हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहा। जैसे हम लोग सोचते ना ये हमारे साथ लाभ हो रहा है, ये हमें हानि हो रही है, या मर गया, ये जी रहा। हानि लाभ जीवन मरण, जीवन लंबा जीना, जल्दी मृत्यु हो जाना, किसी काम को करना उसमें हानि हो जाना या लाभ हो जाना, ये परमात्मा के हाथ में, हमारे आपके हाथ में नहीं है। अपने कर्मों से मनुष्य देवताओं के लोक को जा सकता है, कहते देवी अपने कर्मों से वो देवता बन सकता है, अपने कर्म अच्छे करके वो देवलोक में निवास कर सकता है, अपने अच्छे कर्म करके वो मनुष्य बन सकता है, अपने अच्छे कर्म करके वो ब्राह्मण बन सकता है, अपने अच्छे कर्म करके वो शूद्र से वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण का घर पा सकता है, वह साधुता को प्राप्त हो सकता है, वह स्त्री और पुरुष बन सकता है, वह तीर्थों में वास कर सकता है। जैसे जिसके कर्म होंगे उसके अनुसार से मनुष्य अपना जीवन भोगता है। हे सावित्री, तुमको स्त्री जन्म मिला, किस कर्म से मिला? तुम स्त्री बनी और स्त्री बनने के बाद तुम सिर्फ 1 साल ही सौभाग्यवती रह सकी, 1 ही वर्ष। अब तुम वैधव्य को प्राप्त होगी, ये तुम्हारे कर्म है। और तुम्हारा पति अकाल मृत्यु को चला गया, इसके भी कर्म है। अगर विवाह नहीं होता पहले चले गए होते तो कहते मनुष्य कर्मों पे प्रभाव से ही दुखों से छूटता है, सुख प्राप्ति होती है। कर्मों के प्रभाव से उसको कष्ट होता है, कर्म के प्रभाव से रोगी होता है, कर्म से प्रभाव से उसको दोष लगते हैं, कर्म के प्रभाव से उसके यहाँ विवाह भी हो गया, बड़ा भी हो गया, शरीर भी ठीक है, आरोग्यवान भी है, पत्नी रुगणी मिल गई, रोगी पत्नी मिल गई, बच्चे नहीं हुए, संतान हो भी गई तो अच्छी संतान नहीं है, चोर पैदा हो गया, डाकू पैदा हो गया, या कोई अच्छा पैदा हो गया घर छोड़ के साधु बन गया, या कोई अच्छा पैदा हो के टीचर बन गया, द्विज देव भक्त बन गया, कोई सेना का रक्षक बन गया,
कोई अधिकारी बन गया, कोई चिकित्सक बन गया, अपने कर्म के अनुसार से मनुष्य को वो पद प्रतिष्ठा मान मिलती है। हे सावित्री, अब तुम घर जाओ। तो मां सावित्री नहीं मानती। कर्मणा राक्षसत्वं च किन्नरत्वं स्वकर्मणा। कर्म से आदमी किन्नर बनता है, कर्म से राक्षसत्व को प्राप्त होता है। वृक्ष भी कर्म के अनुसार बनता, मनुष्य वृक्ष बन सकता अगले जन्म में, अगर उससे कर्म वैसे होंगे तो 84 लाख योनि में कहीं भी जा सकता है। कर्मणा गहनो गति, कर्मों की गति बड़ी गहन है। नारायण बोलते हैं, अब यहां से यम और सावित्री जी का संवाद शुरू होता है। यमस्य वचनम श्रुत्वा सावित्रीं च पतिव्रता। पतिव्रता सावित्री यमराज को बोलती है, तुष्ट परया भक्त्या तामुवाच मनस्वनी। सावित्री माने परम भक्ति के साथ स्तुति की यमराज जी की। अपने भगवान की भी तो याद किया होगा। सावित्री जी ने कहा, ठीक है, मैंने सुना अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य अनेक अनेक मार्ग उसको मिलते हैं, वो अनेक अनेक पद प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त करता है, अनेक अनेक दुख और सुख मिलते हैं। अब मेरे आपसे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? किम कर्मं तद भवेत् केना, को वा तद्दुरेदेव च, को वा देहि च देहक, को वात्र कर्म कारक, किम वा ज्ञानम च बुद्धिम वा, को वा प्राणा शरीरिणाम, कानिन्द्रियाणि किम तेषां लक्षणं देवताश्च का। कहते हैं, हे धर्मराज महाराज, कर्म क्या है? कर्म किसे कहते हैं? उसका हेतु कौन होता है? यह देह क्या है? यह देह के अंदर देही कौन है? देह और देही। देह माने शरीर, अर्थात देही शरीर को देने वाला और इस शरीर के अंदर रहने वाला, अर्थात इस देह में रहने वाला, इस देह को चलाने वाला, इस देह से कर्म कराने वाला, ये कौन कौन है? किम वा ज्ञानम च बुद्धिम, को वा प्राणा शरीरम। फिर आप कहते हो, अगर शरीर ऐसा है, देह क्या है, उसमें ज्ञान क्या है? किम वा ज्ञानम, बुद्धिम का वा प्राणा। कानि इंद्रियाणि किम तेषां लक्षणं देवताश्च का। ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है, प्राण क्या है, शरीर क्या है और इंद्रियाणि क्या है, इनका लक्षण क्या, देवता कौन है इनके? और बोलते हैं, भोक्ता भोजिता, भोक्ता भोजित्वा, को वा भोगश्च निष्कृति, को जीवा परमात्मा का तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। इंद्रियां क्या है, उनके कौन कौन लक्षण है, देवता कौन है उनके, भोग करने वाला कौन है, भोग कराने वाला कौन है। और इसको भोगता कौन है, निष्कृति क्या है, जीव कौन है, परमात्मा कौन है, यह सब आप मुझे बताएं। धर्मराज जी बोलते हैं यहां से, वेद प्रणीतो धर्म। मैंने नहीं बनाया, बोलते धर्म, वेद प्रणीत धर्म। ये धर्म वेद के अनुसार चलता है। कर्मयन मंगलम परम। वेद जो भी बताता है, जो भी प्रतिपादित करता है, वह धर्म है और वही कर्म परम मंगलकारी है। इसके विपरीत जो अवैधिक होता है
वह निश्चित रूप से अमंगल है, अशुभ है। वेद के मार्ग पर चलो, वेद का अनुसरण करो, वेद के बताए मार्गों पर चलो, अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छा काम करो। अहेतु की देव सेवा संकल्प रहिता सती कर्म निर्मूलना रूपम तथा एवं पर भक्तिदा। देवताओं के संकल्प रहित अहेतु की सेवा करो, हेतु के लिए नहीं, किसी काम के लिए नहीं, निष्काम सेवा करो। सकाम सेवा जब होती है उसमें अनेक उलझना आती हैं, अनेक परीक्षा होती है। आप देवताओं की अहेतु की सेवा करो, देवता आपको अहेतु की फल भी देंगे। जैसे आप कभी सोचते हैं, आपने सोचा मेरे घर में खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं आ जाए। आपने सोचा, कुछ समय बाद एक आदमी आता है, एक पन्नी में सुंदर से 4 सेब, 1 पाव पनीर और मिठाई आपके लिए ले आया। आपने सोचा था सेब खाने की इच्छा हो रही, मटर पनीर की सब्जी होती और बाल मिठाई साथ में होती। भोजन के बाद वो आपके लिए आ जाता है। ये होती भगवान के अहेतु की कृपा। उनका आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो आपसे क्या चाहते हैं, आप अच्छा काम करें, यजन करें, जप तप करें, पूजन करें, पाठ करें और परोपकार करें। आपके जंगल में एक आम का पेड़ लगा है, उस आम के पेड़ को आपने सींचा नहीं, उस आम के पेड़ में फल लगे हैं, आप उसको पत्थर से मारेंगे तब भी वो फल ही गिराएगा। आप उसके ऊपर चढ़ के तोड़ेंगे फल, तब भी आपको फल ही मिलना है। और आप डंडे से तोड़ के मारेंगे तब भी आपको फल ही मिलना है। उसने आपको डंडा नहीं मारा, उसने आपको पत्थर नहीं मारा, उसने आपको क्या दिया, फल ही दिया। ऐसे आप किसी सत्पुरुष के पास जाते हैं, अच्छे आदमी से मिलते हैं, अच्छे लोगों का सत्संग करते हैं, उनसे आपको अच्छा ही मिलता है, बुरा कुछ नहीं मिलता। एक तपस्वी ऋषि गंगा जी में उपासना कर रहे थे, संध्या कर रहे होंगे, जप कर रहे थे, तप कर रहे थे। एक बिच्छू बह के जा रहा था, सोचा बिच्छू मर जाएगा। उन्होंने उस बिच्छू को हाथ में लिया, हाथ में लेते उसने डंक मार दिया, फिर लिया, फिर डंक मार दिया, फिर पकड़ा बाहर को डालने को, फिर डंक मार दिया। एक कोई और साधु ना रहा होगा, कोई ऋषि ना रहा होगा, उसने कहा बार बार आपको डंक मार रहा, आप इसको फिर भी बाहर करना चाह रहे हो, क्यों? उन्होंने कहा ये अपना काम करा, मैं अपना काम कर रहा हूं। इसका स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव इसको बचाना है। डंक मत मारिए, परोपकार करिए। कोई मांगने आ जाए जरूर दीजिए, कोई भूखा आ जाए जरूर भोजन कराइए, कोई आशा से आ जाए उसको निराशा ना हो आपके पास आकर। तो मां सावित्री फिर कहती है, कर्म निर्मूल रूपा च सायु भक्त पर भक्तिदा। बोले भगवान के अहेतु की सेवा करो, क्योंकि वह सेवा कर्म निर्मूल रूपी कही गई है। यही सेवा पराभक्ति देने वाली है। पराभक्ति, भक्ति से आगे की एक सीढ़ी और। को वा कर्म फलम भुंक्तम को वा निर्लिप्त एव च ब्रह्म भक्तो य नरश्च सच मुक्त श्रुता श्रुतो। कर्म फल का भोक्ता कौन है, कौन इसमें निर्लिप्त है? इसके उत्तर में श्रुति का वचन है, वेद का वचन है। कहते वेद क्या कहता है? जो मनुष्य ब्रह्म की भक्ति करता रहता है वही मुक्ति को प्राप्त होता है और वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाता है। उसको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
फिर कह रहा हूं, घर में जरूर रहो। गृहस्थी का एक वाटिका, ऐसी वाटिका है जिस वाटिका में रह के हम 6 रस खाने वाले, 9 रस जीने वाले, इनका आनंद लेते हैं। और हमारे से आशा किस किस की है पता? एक चिड़िया आपसे आशा रखती है, एक जीव आपसे आशा रखता है, एक साधु देहधारी सन्यासी आपसे आशा रखता है। उसकी कोई फैक्ट्री है क्या? नहीं। गृहस्थी उसका घर है। गृहस्थी के पास से उसको आशा होती है कोई मुझे भोजन कराएगा, भिक्षा में अन्न देगा। सारी प्रकृति आप पर टिकी है। घर में जरूर रहो, लेकिन घर में लिप्त मत रहो। आप तपस्वी बनिए, आप कर्म करिए, आप नौकरी करिए, आप राजा बन जाइए, आप नेता, अभिनेता, डॉक्टर, इंजीनियर सब बनिए, लेकिन अंदर वैराग्य जरूर रखिए। जैसे एक औषधि लेने के लिए डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है, वो मरीज क्यों अपने यहाँ बैठा ही नहीं रखता? जब तक उसका इलाज चलता है तब तक उससे उस खैरियत पूछता है, उससे कैसे हो, आज आपको कितना लाभ हुआ, आज कितना अंतर है कि नहीं है, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है, दवाई रिएक्शन तो नहीं कर रही है। औषधि परमात्मा मंत्र है। जब